नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने देखा था कि डेटाबेस में किसी भी टेबल को जब हम जनरेट करते हैं तो उसमें डेटा टाइप कैसे मेंशन करते हैं, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो डेटा टाइप बना दिया गया है, जो भी एट्रीब्यूट बनाए गए हैं, किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर किया गया है, तो उस डेटा टाइप में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। एक एट्रीब्यूट बन चुका है जिसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप मेंशन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, तो अब उस एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसका जो तरीका है इंसर्ट करने का वो किस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे माई एसक्यूएल, चलेंगे माई एसक्यूएल, यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को मेंशन, जो भी पासवर्ड हमारा था, ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी डेटा टाइप हैं हमारे पास में वो क्या-क्या है और कैसे-कैसे डेटा टाइप्स हैं बस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ शो टेबल्स सॉरी यहाँ पे हम लिख लोग जो हमारा डेटाबेस है उसको यूज़ कर लेंगे। तो डेटाबेस था जिसमें हम लोगों ने टेबल्स को जनरेट किया हुआ था, उसका नाम था NSTI हावड़ा। ये सिलेक्ट हो गया। देन फिर उसके बाद में हम इसके अंदर उपस्थित सभी टेबल्स को देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की। इसकी बात करेंगे, सबसे पहला जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर जो डेटा टाइप है उसका जो टेबल है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, तो हम AESC को डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, EMPLOY EES डिस्क्राइब कर लेंगे यहाँ पे। और ये देखिए दोनों आईडी और इंटीजर दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, और दोनों इंटीज का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, इंट में। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग खाली कर लेते हैं। इस टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा उसको हम लोग हटा देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले देखते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। क्या किया, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है। ये डेटा है तो इसको, जो भी डेटा है इसको हम लोग हटा देते हैं। ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, इसके अंदर का पूरा जो डेटा है उसको इरेज करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम स्ट्रक्चर को रहने देंगे, बाकी सभी टेबल के सभी डेटा को हम हटा देंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग ट्रंकेट उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो YEES, अब हम फिर से एक बार देखेंगे, डेटा जो है वो इम्पटी हो, जो टेबल है वो इम्पटी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे इंटीजर रेंज सबसे पहले हम देखते हैं। तो इंटीजर की जो रेंज थी वो क्या थी, -2147483648। मतलब ये कि जो भी डेटा आप, जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करवाएंगे इसके अंदर, ये रेंज होनी चाहिए -2147483648। ये रेंज पहले हमने थियोरी की क्लास में देख लिया है। तो अब इसको इंसर्ट करवाने का जो सिंटेक्स है वो इंसर्ट इनटू, टेबल नेम मेंशन करेंगे। टेबल नेम होता है एम्प्लॉइज, जो है हमारे पास में टेबल नेम, फिर वैल्यूज। अच्छा, डेटा को इंसर्ट करवाने के, किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरीके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज लिखेंगे और जिस एट्रीब्यूट के अंदर हमको टेबल डेटा को इंसर्ट करना होगा उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट है आईडी और दूसरा एट्रीब्यूट है एज। तो हम यहाँ आईडी डिक्लेयर करेंगे, मतलब आईडी के अंदर डेटा चाहिए और एज के अंदर डेटा चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके हम यहाँ पे समझ लीजिए। फिर वैल्यूज मेंशन करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग ये समझ लेंगे कि डेटा को इंसर्ट करवाने के जितने भी तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं, और किस तरीके से हम लोग किन किन तरीकों से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट्स या क्वेरी हम लिख सकते हैं डेटा को इंसर्ट करवाने के, वो भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़ के बाद में सबसे पहला एट्रीब्यूट है आईडी, तो हम लोग आईडी मेंशन कर देंगे और दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर ही रहेगा, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद में जो भी एज होगा वो एज मेंशन कर देंगे और सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। ये जो डेटा था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में जो दूसरा हमारा तरीका है इंसर्ट करने का वो ये है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयज लिखने के बाद में कोई भी एट्रीब्यूट मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा वैल्यूज लिख देंगे। बट इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप टेबल नेम के बाद सीधा वैल्यूज लिखते हो तो जितने एट्रीब्यूट होंगे उतने वैल्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास में यहाँ पे ये आईडी और एज दो है, तो हमारे पास आईडी एज वहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद में दो वैल्यू दे दिया। वहाँ पे हम सिंगल आईडी के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं या एज के अंदर भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। कैसे? चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ आईडी को स्टोर करवाते हैं तो ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि कॉलम काउंट एरर दिखाएगा यहाँ पे। चलिए, जब यहाँ पे हम दो वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट दो हैं तो वैल्यूज भी दो भी होंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। 26 कर लेते हैं और यहाँ पे आईडी को हम हटा के इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टोर हो चुका ना। अच्छा, अब अगर हमको सिर्फ एज को स्टोर करवाना है या आईडी को स्टोर करवाना है तब हम क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ एज को स्टोर करवाना है तो यहाँ से हम लोग एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे उसको कि किस एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे एज के अंदर इंसर्ट करना है तो हम सिर्फ यहाँ पे एज को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे एज को हम स्टोर करवा देंगे। अब इस अवस्था में हमारे पास में एज के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, आईडी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं इसको, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, सबसे पहले 25 जो कि आईडी और एज का वो था, फिर उसके बाद में हमने वैल्यूज यहाँ पे मेंशन किया था और दो वैल्यू स्टोर करवा दिए। फिर उसके बाद में हमने कोशिश की कि ये कॉलम काउंट यहाँ पे आपने देख लिया, ये मैच नहीं हुआ तो एरर आ गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एज हमने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया और वैल्यू स्टोर करवा दिया 24 और इजिली स्टोर भी हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमको सिर्फ ए आईडी सेलेक्ट करना है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिर्फ वन वैल्यू मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा स्टोर, ठीक है। ये देखिए स्टोर हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उसको कैसे स्टोर करवाते हैं। देखिए रेंज होता है जो, हम यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयज में गए और वैल्यूज हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी वैल्यू है वो निगेटिव में 2147483648 होता है, 8 से लेकर पॉजिटिव में 2147483647 होता है, ठीक है। ये आपकी रेंज होती है। मतलब अगर आप निगेटिव में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं तो 214748 एंड 3648 तक की वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये निगेटिव में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव में स्टोर करवाना चाहते हैं तो देखिए इसकी जो रेंज होती है वो होती है यहाँ पे लास्ट में 7 होगा, ठीक है। ये होगा 7 में, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे 7 स्टोर करवाएंगे तो 7 तो स्टोर हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे ये 8 स्टोर करवाते हैं, क्या स्टोर करवाते हैं 8, तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ रेंज का एरर आपको शो होगा। इस तरीके से हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं और उसकी रेंज को भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा डेटा टाइप है वो स्मॉल इंट है। अब स्मॉल इंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्मॉल इंट में क्या है, सबसे पहले ट्रंकेट यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा जो टेबल है स्मॉल इंट में ये रहा स्मॉल इंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी टेबल को हम सबसे पहले ट्रंकेट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा हो इसके अंदर हट जाए, ठीक है। ट्रंकेट टेबल, ये सभी जो सिंटेक्स हैं उनको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रंकेट ट्रंकेट टेबल का इस्तेमाल हम लोग ट्रंकेट वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं सिंटेक्स का, जब आपको स्ट्रक्चर तो जो का त्यों रखना हो बट उसके अंदर का जो डेटा है उसको कंप्लीटली डिलीट कर देना हो, कंप्लीट रॉ को डिलीट कर देना हो, तब हम लोग ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंकेट करना है टेबल को, किस टेबल को, उसका नेम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या था, स्मॉल इंट था, स्मॉल अंडरस्कोर इंट, ठीक है। और यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब इसके अंदर हम जो डेटा टाइप हमको जो स्टोर करवाना है, डेटा स्टोर करवाना है, इसको स्टोर करवाने का तरीका क्या होता है। देखो स्टोर इसका जो स्मॉल इंट का रेंज होता है वो होता है -3 to 768 से लेकर
पॉजिटिव में 3 टू 7, 6 से 7 तक का, ठीक है। तो सेम वैसे ही जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, बस रेंज डिफरेंस यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को डायरेक्ट स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं स्मॉल इंट, ताकि हमको पता चल सके कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कितने हैं, ठीक है। ESC डिस्क्राइब कर लेते हैं स्मॉल इंट को, स्मॉल अंडरस्कोर इंट को, और यहाँ पे देखते हैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है तो एक ही डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं, इंसर्ट इनटू मेंशन कर देंगे यहाँ पे, देन किसके अंदर, स्मॉल इंट, स्मॉल अंडरस्कोर इंट जो टेबल नेम है में, और वैल्यूज को हम लोग इस स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी भी रेंज क्या होती है, -3 to 768, माइनस में 3 to 768 ये होती है इसकी रेंज, ठीक है। स्टोर करवाएंगे, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ये हो जाता है 7, 1 बिट जो होता है इसका कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा इसकी रेंज, ठीक है। यहाँ तक स्टोर करवाएंगे, ये इजिली स्टोर हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये स्टोर नहीं होगा, आउट ऑफ रेंज आएगा, ठीक है। चलो अब डेटा को सिलेक्ट करके हम देख लेते हैं स्टोर, ये स्टोर हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, स्मॉल अंडरस्कोर इंट, स्मॉल इंट यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, ये डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। देखिए आपको जो भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है उसकी रेंज, या बाकी कोई भी स्ट्रिंग वगैरह यानी से ये स्टोर करवाने के लिए हमको ना तो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये न्यूमेरिक जो इंटीजर डेटा टाइप होता है नॉर्मल ही स्टोर हो जाता है। और कभी भी अगर हमको नंबर से स्टोर करवाने होते हैं तो सही तरीका यही है कि आप इंटीजर या बिग इंट या स्मॉल इंट, इंट इन्हीं सब का इस्तेमाल करिए। डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल का इस्तेमाल करिए, या फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट का इस्तेमाल करिए। तो फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पे टिनी इंट की। तो टिनी इंट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से टेबल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो टेबल्स बार यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो क्या है। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप टिनी इंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो टिनी इंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम चलते हैं, ट्रंकेट कर लेंगे, ट्रंकेट टेबल, TINY, सही है ना, सही है, इंट, टिनी इंट के ट्रंकेट हो गया। डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास में एट्रीब्यूट्स हैं। टिनी अंडरस्कोर इंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, लेकिन ये देखिए सिर्फ एक ही है, इज एक्टिव टिनी इंट हमारे पास में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंट असल में होता क्या है और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए टिनी इंट की जो रेंज होती है वो -1 to 8 से लेकर, और ये प्लस में 1 to 7 तक की होती है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इंसर्ट करवाते हैं डेटा को, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम है टिनी, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए टिनी अंडरस्कोर इंट, इंटीजर डेटा टाइप हो गया, चलिए ठीक है, ओ सॉरी, टिनी इंट हो गया। फिर उसके बाद में वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। अब वैल्यू सिंगल एट्रीब्यूट है तो सिंगल वैल्यू ही आएगा इसके अंदर। कहाँ तक की रेंज है, -1 to 8 से लेकर, -1 to 8 स्टोर हो जाएगा। एंड अगर हम देखें इसको प्लस में, तो -1 to 8 स्टोर नहीं होगा, आउट ऑफ रेंज आएगा, क्योंकि रेंज सिर्फ 7 तक होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम क्या था, टिनी इंट था, टिनी अंडरस्कोर इन, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस रेंज ही सबसे ज़्यादा खास बात है कि किसी भी डेटा टाइप का जो स्टोर करने का तरीका है, जो मेथड्स हैं, जो भी सिंटेक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेंज, ठीक है। तो रेंज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने डेटा डेटा आपका किस तरीके से आ रहा है, किस लेंथ में आ रहा है, ये आप जानोगे, तो उसी तरीके से हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, वो तो थियरी की क्लास हो चुकी थी तो उसमें हो गई है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो दूसरा होता है हमारे पास डेटा टाइप, वो है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के लिए हमारे पास में यहाँ पे डेसिमल टाइप है, ठीक है। डेसिमल, CIMAL, डेसिमल अंडरस्कोर टाइप, ओ सॉरी, यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलो ट्रंकेट करते हैं पहले, ट्रंकेट टेबल, ठीक है, डेसिमल टाइप,
ट्रंकेट कर लिए, डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, ट्रंकेट क्यों कर रहे हैं हम? असल में ट्रंकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले ही उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर किया गया था, क्लासेस हुई थी। तो ये जो उसके अंदर डेटा वगैरह था, पुराना डेटा स्ट्रक्चर है इसका, पुराना डेटाबेस है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डेटा होगा। इसीलिए हम हर बार इसको ट्रंकेट कर रहे हैं, ताकि जो आउटपुट है उसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और जो आउटपुट है, जो हम स्टोर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट वैसे ही दिखे। ठीक है, इसलिए ट्रंकेट कर रहे हैं हर बार। तो फिर उसके बाद में DECIMAL डेसिमल अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलो डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक ही है जिस एट्रीब्यूट जिसका नाम है प्राइस, और डेसिमल में लेंथ जो है वो 5 है और 3 है। अच्छा, ये जो 5 है और ये जो 3 है, इसका मतलब क्या है? ये टोटल रेंज होती है, मतलब डेसिमल में टोटल रेंज होगा 5, जिसमें पॉइंट के बाद में जो रेंज होगी वो होगी 3। यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ, अब राइट साइड में तो 3 वैल्यू डिफाइन कर दी गई, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ही वैल्यू बची, तभी टोटल जो लेंथ होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट इनटू DECIMAL अंडरस्कोर टाइप वैल्यूज VALUES। चलो ठीक है। अब लेफ्ट साइड साइड में जो डिजिट होगा वो सिर्फ 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 टोटल है और 3 राइट साइड में है पॉइंट के, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 डिजिट होंगे, मतलब 2 डिजिट आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फिर पॉइंट लगा के 3 डिजिट आप राइट साइड में लिख सकते हो। ये होती है इसकी रेंज, इस तरीके से, ठीक है, स्टोर करेगा। बट अगर आप 3 वैल्यू इधर 3 डिजिट ले लिया और 3 डिजिट इधर भी लेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, आउट ऑफ रेंज आएगा। या फिर आपने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ले लिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज़ ले लिए और ये दिया, तो देखिए यहाँ पे 1 वार्निंग और ये दे दिया है। एक बात समझने की बात ये है कि टोटल वैल्यू 5 देगा, बट यहाँ पे आपने देखा होगा 4 डिजिट दिए गए हैं, लेकिन ये शो नहीं करेगा। शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 3 है। जैसे सिलेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DECIM डेसिमल अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। देखिए, दिख रहा है ना? मतलब अगर आप राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में आप वैल्यू कितनी भी बढ़ा दोगे, वो एक्सेप्ट तो कर लेगा बट स्टोर नहीं करवाएगा। स्टोर कितना डिजिट करवाएगा? 3 डिजिट करवाएगा, क्योंकि क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है, उसकी रेंज डिक्लेयर की जा चुकी है, ठीक है। इसीलिए 3 डिजिट को ही एक्सेप्ट करेगा, फोर्थ डिजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर लेफ्ट साइड में आपने डिजिट्स को बढ़ाया, 2 से अधिक किया, तो वो आउट ऑफ रेंज का एरर देगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में वैल्यू सेट फिक्स नहीं हो सकती है, समझ गए ना? चलिए, ये डेटा टाइप हो गया डेसिमल। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप की। तो फ्लोट डेटा टाइप में क्या है हमारे पास में? फ्लोट डेटा टाइप जो है हमारे पास में, उसका काम होता है फ्लोटिंग डेटा को स्टोर करवाना। मतलब अब इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस 1.175449351 मतलब 51 की पावर 38, माइनस में 38 होता है, ठीक है। एंड से लेकर प्लस माइनस 3.40282346 की पावर 38 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप चाहें, वो उस तरीके से आप उस रेंज को ध्यान में रखते हुए वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। कैसे? चलिए इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टेबल नेम क्या होगा? फ्लोट होगा, 80 फ्लोट। अच्छा, इसको पहले ट्रंकेट कर लेते हैं। ट्रंकेट टेबल, एंड टेबल नेम क्या था? फ्लोट। फ्लोट अंडरस्कोर फ्लोट टाइप, यहाँ पे इसको हमने ट्रंकेट कर लिया। फिर इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट इनटू फ्लोट टाइप, फ्लोट अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर, फिर VALUES वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वैल्यूज जो मेंशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। जो रेंज होती है लेफ्ट साइड के जो फ्लोटिंग वैल्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 से लेकर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टोर करें 4.12345 और फिर उसके बाद में इसको स्टोर करने की कोशिश करें, देखिए वैल्यू क्या आती है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लोट लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है।
ये एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि जो रेंज होती है वो पावर 38 में जाती है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टोर करेंगे, देखेंगे फ्लोटिंग जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो वो है, तो जो भी वैल्यू आएगी आप लोग देख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके 38, जो पावर 38 है वहां तक मल्टीप्लाई करके उसकी रेंज को निकाल के और वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर उसके बाद में हमारे पास जो भी नेक्स्ट डेटा टाइप है, तो यहाँ तक जो था हमने देख क्या क्या देखा, इंटीजर डेटा टाइप देखा हमने, देखा फिर इंटीजर के बाद में जो वैल्यू था हमारे पास में क्या था, इंटीजर, स्मॉल इंट, इंट, डेसिमल और फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये सभी डेटा टाइप्स हम लोगों ने देख ली, मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप जो जितने भी थे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, एक बच गया, एक बच क्या गया, बिग इंट बच गया, ठीक है? कौन सा बच गया, बिग इंट बच गया। तो बिग इंट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, इंटीजर का जो रेंज होता है वो हमारे पास में होता है, इंटीजर की रेंज हमने पहले देखा है, यहाँ पे स्टोर करवा दिया गया था, हम्म, ये देखिए, ये है इंटीजर की रेंज, देख रहे हैं ना। तो अब अगर ये हमारे पास में इंटीजर की रेंज है, तो इसमें मोबाइल नंबर तो स्टोर नहीं होगा। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल नंबर स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग बिगिंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना। बिगिंट की रेंज, बाकी जो भी जितना भी डेटा होता है हमारे पास में इंटीजर में, अगर वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हम लोग बिगिंट में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर लॉन्गेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग बिगिंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग ये इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग उसमें मोबाइल नंबर स्टोर करवाते हैं, तो स्टोर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बिगिन टाइप की ज़रूरत होती है, बिगिन डेटा टाइप की ज़रूरत होती है। तो अगर मोबाइल नंबर वगैरह स्टोर करवाना है तो हम लोग बिगिन का इस्तेमाल कर लेंगे। चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे पास में ये कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर में क्या क्या कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, ये हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली कि कैसे उसमें हम लोग स्टोर करवाते हैं डेटा को, मतलब इंसर्ट करने की जो क्वेरी होती है उसको, ये किसी भी कैरेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सो टेबल्स यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, सो TABLES सो टेबल्स यहाँ पे फिर से हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर ये रहा कैरेक्टर टाइप, ठीक है। चलिए, हम शुरू करते हैं, सबसे पहले ट्रंकेट कर लेंगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल CHAR, कैर अंडरस्कोर टाइप, कैर अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे करेंगे और इसको ट्रंकेट कर देंगे। देन फिर उसके बाद में DESC डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। कैर अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे तो डिस्क्राइब कर लेंगे इसको, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट का नाम है कंट्री नेम, और एक ही टाइप उसका कैरेक्टर, और रेंज है 10 की। रेंज क्या है, 10 की रेंज। आप कुछ समझते हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू HAR, ठीक है। कैरेक्टर अंडरस्कोर टाइप, कैर टाइप जो होता है, फिर उसके बाद में वैल्यूज, वैल्यूज स्टोर करवाएंगे। अब ध्यान देने की जरूरत क्या है यहाँ, सबसे पहला, कैरेक्टर जितना भी वैल्यू स्टोर किया जाता है वो सब स्टोर किया जाता है हमारे पास में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करवाएंगे, जैसे दिया, एंड फिर उसके बाद में या फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करवाएंगे। किसमें स्टोर करवाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 10, बट कैरेक्टर होता है फिक्स लेंथ। हमने पहले ही बात किया था फिक्स लेंथ में और इसमें डिफरेंस क्या होता है वेरिएबल लेंथ में। फिक्स लेंथ का मतलब होता है कि जितना उसका रेंज दिया गया है, मतलब 20 से लेकर 255 तक का रेंज है उसका, तो वो वैल्यू जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो टोटल मेमोरी फिक्स लेंथ की एक्यूपाइड करेगा, समझ गए ना। बाकी भले ही आप 10 की रेंज दो, यहाँ पे 10 दिया हुआ है सो करेगा 10 रेंज में ही, लेकिन वो जो मेमोरी एलोकेट करेगा एक्यूपाइड करेगा वो फिक्स लेंथ की करेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में, और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 255, मतलब आप
255 कैरेक्टर यहाँ पे 255 कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है, डेटा टाइप है varchar, ठीक है। varchar डेटा टाइप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे varchar डेटा टाइप में तो पहली बात रेंज कितनी होती है, तो 65535, 0 से लेकर 65535। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वेर कैर ये रहा, यहाँ यहीं पे ऊपर ही तो टेबल दिख रहा है वेर कैर, ठीक है। वेर कैर का जो स्टोर करने का तरीका होता है, रेंज होती है 0 से लेकर 65535, और स्टोर करने का जो तरीका होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे ट्रैकेट टेबल एंड देन फिर उसके बाद में क्या नाम है, वर्कर टाइप, वर्कर अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। देन ये हो गया, डिस्क्राइब कर लेंगे यहाँ पे वर्कर अंडरस्कोर टाइप, यहाँ पे डिस्क्राइब कर, ठीक है। दो एट्रीब्यूट यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए स्टोर करवाते हैं अब यहाँ पे, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम है वर्कर अंडरस्कोर टाइप, यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड देन फिर उसके बाद में वैल्यूज। अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हैं तो वैल्यू भी दो जाएंगे, तो अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है 65535, लेकिन ये वेरिएबल लेंथ होती है और इसमें हम लोगों ने 5 रेंज दे दी है। मतलब ये साइज भी, मेमोरी भी 50 कैरेक्टर को स्टोर करने जितना ही करेगा, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा ये स्टोरेज को ऑक्यूपाइड नहीं करेगा। अच्छा, तो अब 50 कैरेक्टर में हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, जो भी चीज़ें लिखना है फिर 50 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको स्टोर करवानी है वो आप स्टोर करवा सकते हैं, जैसे यूजर नेम दे रहा है तो KRAN करण पांडे, या ये ध्यान रखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। KRAN PANDEY, ठीक है। करण पांडे यूजर नेम दे दिया, कॉमा दे देंगे क्योंकि सेकेंड वैल्यू को अब हम स्टोर करवाएंगे, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं KRAN, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। KRAN करण PANDEY@gmail.com, इस तरीके से, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं कि जो डेटा था वो स्टोर हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन फिर उसके बाद में जो हमारा वेर कैर डेटा टाइप है, ठीक है, वेर कैर अंडरस्कोर टाइप, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो देख रहे हैं ना, दोनों वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गए, तो इस तरीके से आप लोग वेर कैर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट डेटा टाइप कैसे स्टोर किया जाता है, किस तरीके से, और टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है वो किस लिए होता है, ठीक है। तो देखिए, जो वेर कैर टाइप होता है उतना ही रेंज इसका भी होता है, समझ गए ना। बट ये आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट डेटा टाइप को हम लोग मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे अब देखिए इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है, जब टेक्स्ट टाइप देंगे तो वहां पे हमको रेंज देने की जरूरत नहीं होती है, और मैक्सिमम हम 65535 की रेंज को उस रेंज तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको वहां पे ये जो साइज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं 50 कैरेक्टर्स का, ये सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे हमको पता नहीं होता ना कि आर्टिकल छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, या जो भी चीजें हमको कहानी वगैरह लिख रहे हैं तो कितनी लंबी होगी, कितने कैरेक्टर्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग रेंज डिफाइन नहीं करते हैं। मैक्सिमम रेंज होती है इसकी 65535, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कैसे इसको यूज करते हैं, किस तरीके से इंसर्ट करवाते हैं देख लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट है टाइप उसका जो, उसको पहले ट्रंकेट करेंगे, ठीक है। चलो टेक्स्ट टाइप ट्रंकेट कर, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम है टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइप, टेक्स्ट टाइप को यहाँ पे ट्रंकेट कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब टीएक्सटी टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइप को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या हमने गड़बड़ कर दिया, TESC होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, TESC कर दो, और यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है जिसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, ठीक है। चलो इंसर्ट इनटू, कैसे यहाँ पे डेटा स्टोर करवाते हैं, तो हम लोग इंसर्ट इनटू टेबल नेम मेंशन करेंगे, क्या था, टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे,
वैल्यूज के बाद में यहाँ पे सिंगल ही एट्रीब्यूट है, तो सिंगल एट्रीब्यूट में अब या ये ध्यान रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि अंदर लिखना है। अब जितना भी आपको नोट डाउन करना है, जो भी चीजें नोट डाउन करनी है, जो भी आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिख के स्टोर करवा सकते हो, जैसे इस तरीके से आप मेंशन करते हो। तो माय नेम इज करण पांडे। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपको क्लोज कर देना है। अब जितना भी आर्टिकल लिखना है, जितना भी लंबा लाइन लिखना है, जो भी चीजें लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सिमिलर होता है, वायर कैर जैसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको लिखने की आज़ादी मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग जो भी लिखोगे, जो भी आर्टिकल्स, उसकी आज़ादी है, क्योंकि लिमिट यहाँ पे जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज दिया जाता है, और इस डेटा टाइप में रेंज नहीं दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, यहाँ पे रेंज नहीं है, लेकिन इसकी रेंज उतनी ही होती है जितनी वायरकैर की होती है। यही डिफरेंस होता है वायरकैर और फिर ये जो टेक्स्ट टाइप होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसको देखेंगे। चलिए देख रहे हैं, इस तरीके से ये स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद में ये था हमारे पास में कैरेक्टर डेटा टाइप्स, ठीक है, जितने भी थे हमारे पास में, जिसमें वायरकैर, टेक्स्ट और कैरेक्टर, ये सभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में टाइम, डेट एंड टाइम को लेकर। तो डेट एंड टाइम का जो डेटा टाइप होता है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले सो टेबल्स यहाँ पे कर लेते हैं, सो टेबल्स यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या, डेट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट को। तो डेट टाइप, ये रहा डेट टाइप, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम क्या था, डेट अंडरस्कोर टाइप। डेट टाइप यहाँ पे ले लीजिए, ट्रंकेट कर दिया। अब डिस्क्राइब कर लेते हैं, DESC डेट अंडरस्कोर टाइप। देखिए ये हो गया, डिस्क्राइब कर लिया। एक ही हमारे पास डेटा टाइप है, डेट, और एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम है इवेंट। चलो स्टोर करवाते हैं फिर बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि डेट को कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, क्या नाम था, डेट टाइप, इंसर्ट इनटू डेट टाइप, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज, अच्छा, वैल्यूज में हम लोग इसमें डेट को स्टोर करवाएंगे। जो डेट स्टोर करवाने का फॉर्मेट होता है वो ईयर से स्टार्ट होता है, तो जैसे यहाँ पे 2026। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे अपना हाइफन होता है, एंड देन फिर उसके बाद में जो मंथ है उसको स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट जो है उसको स्टोर करवा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये जो आज की जो डेट है उसी को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे, ये स्टोर हो गया, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, डेट टाइप, डेट अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। चलो इस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, CURRENT, करंट अंडरस्कोर डेट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने एक फंक्शन का, एक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया, फंक्शन नहीं सॉरी कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया करंट डेट। जैसे क्या होगा, ये जो करंट डेट है उसको स्टोर करवा देगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे। आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा करंट डेट इस तरीके से स्टोर करवा जा सकता है। तो ऐसे आप स्टोर करवा सकते हैं। अगर कोई डेट है जो पुरानी डेट है तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, करंट डेट है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड है वो है टाइम टाइप, क्या है, टाइम। अच्छा, डेट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 1000, 1001 से लेकर 9999, 12 मंथ एंड 31 डेट, ठीक है। इस तरीके से इतनी रेंज होती है। मतलब क्या होता है, जो रेंज होती है 1000 यहाँ से लेकर ये, फिर उसके बाद में मंथ 01 और डेट 01, यहाँ से लेकर टू
यहाँ से लेकर जो रेंज होती है वो 9000 9900, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में 12 मंथ एंड जो डेट है वो 31, यहाँ तक की रेंज है, ठीक है। और इसके बाद में चलिए रेंज हो गया। अब हम देखते हैं टाइम टाइप, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल टाइम अंडरस्कोर टाइम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन फिर डिस्क्राइब कर लेंगे इसको। DESC होता है, अभी फिर गलत हो जाता है, DESC टाइम अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। को डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलो एक ही है, स्टार्ट टाइम एट्रीब्यूट है और जो टाइप है वो आप देख सकते हैं टाइम, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्टोर कैसे करवाएंगे, किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करवाएंगे और उसका जो सिंटेक्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 235959, ठीक है। यहाँ से लेकर जो सेकेंड रेंज होती है वो होती है, सॉरी, 000000 से लेकर 235959 तक की होती है, ठीक है। मतलब आप देख लीजिए, ये इसका जो रेंज होता है टाइम का वो होता है 00:00:00 से लेकर, ठीक है, होता है 235959, ये होती है टाइम की रेंज, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना। थ्योरी क्लास हमने जब देखी थी तो हमने रेंज हम देख ली थी, ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं होती है हमें। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या था, टाइम अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज मेंशन करेंगे तो सेम वैसे ही जैसे डेट का हमने स्टोर करवाया वैसे इसका भी स्टोर करवा देंगे। स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर उसके बाद में जो टाइम होगा वो स्टोर करवा देंगे। 11 बज रहा है, 11:42। एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में जो ये है सेकंड जो भी हो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अभी हमको तो सेकंड दिख भी नहीं रहा, इसे स्टोर करवा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर करवा दिए हैं और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम अंडरस्कोर टाइप भाई, इस तरीके से आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जैसे हमने करंट डेट यूज किया था वैसे ही हम यहाँ पे करंट टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। RE क्या था, करंट 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 वेट अ मिनट, केवल RENT होता है ना, हम स्पेलिंग भूल गए थे क्या, अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। तो करंट की स्पेलिंग भूल गए, गजब हाल है। चलो ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। देख सकते हैं आप किस तरीके से आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। चलो अभी तक हम लोगों ने ये डेट और टाइम भी देख लिया, अब बचा है टाइम स्टैम्प, ठीक है। क्या बचा हुआ है, टाइम स्टैम्प बचा हुआ है। तो जो टाइम स्टैम्प बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं। टाइम स्टैम्प यहाँ पे ये रहा, टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर टाइम संकेत, ये भी संकेत टेबल टाइम अंडरस्कोर टाइम, डिस्क्राइब कर लेंगे इसको, TIME स्टैम्प को डिस्क्राइब करते हैं। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, अच्छा टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर संकेत टेबल सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिस्क्राइब, डिस्क्राइब TIM टाइम, अच्छा यहाँ पे देखो डिस्क्राइब करने में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था अंडरस्कोर, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प का नाम का कोई टेबल है ये नहीं है इसके अंदर, इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है क्योंकि हमने टाइप नहीं लिखा, और टेबल का नाम टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर टाइप था, ठीक है। चलिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो टाइप है वो टाइम स्टैम्प है और क्रिएट एट का जो एट्रीब्यूट है वो नाम है, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट जनरेटेड है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जनरेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इस वैल्यू को उठा लेगा, ठीक है। एल वैल्यू यहाँ पे करंट, चलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो अगर हमको स्टोर करवाना है तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट
इंटू टेबल नेम दे देंगे TIME स्टैम्प अंडरस्कोर, ठीक है। वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज। अब वैल्यूज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग करंट डेट दे रहे थे, करंट टाइम दे रहे थे, उसी तरीके से हम लिख देंगे करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। बिल्कुल सही सुना आपने, टाइम स्टैम्प। समझ में आया ना। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टोर करवा देंगे, और अब देख लेंगे ये स्टोर हो चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प को स्टोर करवा सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी रेंज वगैरह है वो, सॉरी, जो टाइम और डेट है उसको स्टोर हो चुका है, ठीक है, इस तरीके। चलिए फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि है बुलियन। तो बुलियन क्या कहता है, अब देखिए, बुलियन का जो रेंज होता है वो किस तरीके से होता है। बुलियन हमेशा इन इंट में वैल्यू को स्टोर करवाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ट्रंकेट कर लेते हैं पहले, ट्रंकेट टेबल बुलियन कर लेते हैं यहाँ पे, ट्रंकेट टेबल बुलियन अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। ट्रंकेट कर लिया, अब डिस्क्राइब कर लेते हैं बुलियन अंडरस्कोर टाइप, यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्राइब। दो है हमारे पास, एक इंटीजर डेटा टाइप है और दूसरा है टिनिंट। ये जो टिनिंट है ना, यही है बुलियन डेटा टाइप। जब भी कभी आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो किसी भी एट्रीब्यूट का बुलियन में, तो वो स्टोर करवाता है, जो टाइप होता है वो टिनिंट होता है। मतलब कि उसका टिनिंट डेटा टाइप होता है, बट उसकी रेंज 1 होती है। आप वो रेंज 1 से आप बढ़ा नहीं सकते। मतलब यहाँ पे जो ये रेंज दी हुई है 1 ना, इसको आप नहीं बढ़ा सकते। इसकी जो रेंज होती है वो 1 ही होती है। बुलियन डेटा टाइप में टिनी इंट ही लिखा जाता है, बट उसकी रेंज फिक्स होती है, ये 1 फिक्स रहेगा, ठीक है। तभी ये बुलियन डेटा टाइप बोला जाएगा। तो बाकी ये अगर देखा जाए तो ये टिनी इंट ही होता है, लेकिन इसकी रेंज फिक्स होती है। अगर डेटा टाइप टिनी इंट है और उसकी रेंज फिक्स है यानी 1 है, तो वो बुलियन टाइप डेटा टाइप में आता है, ठीक है, बुलियन टाइप में आता है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाएंगे, वही ट्रू फॉल्स और 1 नॉट 0, इन्हीं सब फॉर्म में हम लोग स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू बूलियन अंडरस्कोर टाइप और फिर उसके बाद में वैल्यूज, ओके। देन यहाँ पे आप स्टोर करवा देंगे, तो देखिए हमारे पास एक टास्क आईडी है, टास्क आईडी दे दो। फिर उसके बाद में ट्रू और फॉल्स में स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू, ठीक है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, इसमें क्या बोल रहा है, insert into is completed boolean type does not exist। अच्छा, ये टेबल देखो, टेबल नंबर, ठीक है, ठीक है, ये स्टोर हो गया। चलो देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम boolean boolean अंडरस्कोर टाइप, ठीक है, boolean अंडरस्कोर टाइप, ये देख रहे हैं ना, 1 आ गया। फिर उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे फॉल्स स्टोर करवाया, फेल फॉल्स स्टोर करवाया, तब भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसका 0 आएगा लिख के, आप इस कंप्लीटेड में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 0 में ही स्टोर करवा रहे हैं तब भी ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान के चलिए हम लोग ये 1 में स्टोर करवा देते हैं, ट्रू और फॉल्स ऐसे ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है। देखना है ना, इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स या 0 1 में आप स्टोर करवा सकते हैं। अब फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो क्या है, बाइनरी। बाइनरी जो डेटा टाइप होता है फिक्स लेंथ होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 255 होती है, 1 से लेकर 255। और इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूएन हेक्सा वैल्यूज की इस्तेमाल करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेक्सा वैल्यूज को स्टोर करवाने का काम करती है। चलिए कैसे स्टोर करवाएंगे, सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेंगे, डिस्क्राइब नहीं, ट्रंकेट करते हैं सबसे पहले, ट्रंकेट। इसके अंदर वो होगा ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल क्या नाम था इसका, बाइनरी, ट्रंकेट टेबल बाइनरी अंडरस्कोर टाइप, ठीक है।
ट्रंकेट हो गया, डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको बाय स्कोर टाइप। बाइनरी टाइप यहाँ पे स्टोर कर लिए। चलिए ये देखिए बाइनरी है और रेंज है 10 की, ठीक। तो इसको कैसे स्टोर करवाते हैं, करते हैं ये हम देख लें। सर्ट इनटू बाइनरी स्कोर टाइप पे दे देंगे, और फिर उसके बाद में वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। वैल्यूज में हम लोग VALU, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे वो हमने बोला था ना कि UNHEX यानी हेक्सा वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो हेक्स के नाम से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आपका आपका सिलेक्शन है, आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर रेंज हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जैसा आप जानते हैं। फिर उसके बाद में ABCD लेकर EF, ठीक है। तो जैसा भी आप चाहो उस तरीके जो भी रेंज है उसके को देखते हुए आप वैल्यू को स्टोर करवा दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रेंज है, रेंज को देखते हुए आप वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा ये कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, एट लाइन पर, देखिए यहाँ पे गड़बड़ होगी, वेट अ मिनट। नोटेड कॉमा का ही इस्तेमाल तो करते हैं, हेक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये इन्वर्टेड कॉमा तो गड़बड़ कर रहे हैं। 6 7 8 9। अच्छा देखिए ये गड़बड़ी देखिए किधर हो रहा है, गड़बड़ी असल में हम लोग सिर्फ ये देखिए गड़बड़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। हमने इसको क्लोज ही नहीं किया था, ठीक है। चलिए क्लोज कर देते हैं और स्टोर करवाते हैं, ये स्टोर हो गया। बताओ थोड़ी सी गलती और इतना बढ़ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि हम क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम जब ये जो मेथड है ना सिर्फ इसका पैरेंथेसिस हम क्लोज कर रहे थे, और ये वाला जो पैरेंथेसिस है इसको हम क्लोज ही नहीं कर रहे थे हर बार, ठीक है। इसीलिए ये नियर यहाँ पे बता रहा था कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तो सॉल्व हो गया, ये सेकंड पैरेंथेसिस हम यूज कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। सिलेक्ट, अब देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या था, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी अंडरस्कोर टाइप। चलो ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि फिक्स लेंथ होता है, तो फिक्स लेंथ का मतलब ये कंप्लीट वैल्यू को यूज करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी लेंथ होती है उस लेंथ को यहाँ पे यूज करता है, मतलब 255। यहाँ पे ये टोटल जो वैल्यूज होगा ना वो 255 वैल्यूज ही होगा, मतलब इसकी रेंज 255 यहाँ पे लेटर्स और कैरेक्टर्स मिलके दोनों यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो फिर उसके बाद में अब इसका मतलब क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जो फिक्स लेंथ होता है उसका मतलब होता है कि आप जो रेंज दे रहे हैं उसके बाहर स्टोर नहीं करवा सकते, बट जो मेमोरी एक्यूपाइड करेगा वो कंप्लीट करेगा, यानी 255 अगर रेंज है तो 255 की रेंज में ही करेगा। इसीलिए 0 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये दे रखा है, मतलब ये जो रेंज होगी ये 255 तक जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट वैल्यू को स्टोर करवाएगा, फिक्स लेंथ का मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब फिर उसके बाद में ये कौन सा था, ये बाइनरी टाइप था। दूसरा जो टाइप है वो है वेर बाइनरी। वेर बाइनरी का मतलब फिक्स लेंथ होता है, फिक्स लेंथ में, और इसमें अब देखिए यही वैल्यू अगर हम लोग इंसर्ट करवाते हैं किसमें, तो वेर बाइनरी, VAR यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो उसमें जितनी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे सिर्फ उतनी वैल्यू ही देखने को मिलेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेर बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेर वेर बाइनरी अंडरस्कोर टाइप, जितनी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे उतनी ही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको ट्रंकेट कर लेते हैं, पहले हमने ट्रंकेट नहीं किया ना, ट्रंकेट टेबल वेर बाई, ठीक है। हाँ सॉरी यहाँ पे फिर गड़बड़ी कर दी हमने, टाइप लिखा ही नहीं, जल्दबाजी में छूट जाता है। चलो ठीक है, अब सिलेक्ट करके पहले देख लेते हैं इम्पटी है सर, एंड देन फिर इंसर्ट करवा देते हैं।
अब देखिए वायर बाइनरी हमने वही लाइन एग्जीक्यूट करवा दी और इसका तरीका सेम रहता है। बाइनरी है और वायर बाइनरी में सेम ही तरीका होता है, लेकिन बस वही रेंज की डिफरेंस होती है यहाँ पे। इसमें जितना आप स्टोर करवाओगे सिर्फ उतना ही वैल्यू स्टोर होगा, बाकी एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ये बाइनरी देख लिए, वायर बाइनरी का देखिए अभी देखा रहा है। वायर बाइनरी दोनों में देखिए वैल्यू सेम है, बट फिक्स लेंथ कंप्लीट वैल्यू को यूज करेगा, एंड वेरिएबल लेंथ जितना आप यूज करवाओगे वैल्यू को स्टोर करोगे, वो उतना ही वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप आता है जिसको बोलते हैं ब्लॉब डेटा टाइप। ठीक है, मतलब ब्लॉब डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, और आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और बढ़िया जो डेटा टाइप है वो ब्लॉब ही है। देखिए ब्लॉब जो डेटा टाइप होता है वो इमेज फाइल पीडीएफ इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, माई एसक्यूएल को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो एक पाथ सिलेक्ट करता है, और वो पाथ कौन सा होता है हम चलिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे और इस जगह पे ये देखिए तो मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हम चल के देखेंगे एक फाइल को। लोकल में जाएंगे, और अगर ये सारे फोल्डर प्रोग्राम डेटा नहीं दिख रहा है ना तो व्यू में जाइए, और व्यू में जाने के बाद में शो करिए, और हिडन आइटम्स आपके पास में नहीं दिख रहा होगा। देखिए अभी प्रोग्रामिंग डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे और हिडन आइटम्स पे करेंगे तो प्रोग्रामिंग डेटा का फोल्डर दिखने लगेगा। इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में माई एसक्यूएल में जाना है। माई एसक्यूएल में यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर 8.0। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आपको अपलोड्स मिलेगा। देखिए माई एसक्यूएल जब हम इंस्टॉल करते हैं ना तो माई एसक्यूएल का जो सर्वर होता है वो सिक्योरिटी पर्पज से इसी एक फोल्डर को एक्सेस देता है कि यहीं से आप किसी भी फाइल को अपलोड करवा सकते हो, और किसी भी फाइल को आप अपलोड नहीं करवा सकते हो किसी दूसरे एड्रेस से। मतलब ये जो एड्रेस देख रहे हो ना, इसी का इस्तेमाल करना होगा हमको कोई भी फाइल स्टोर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप में उपस्थित हमारे पास यहाँ जो असाइनमेंट है या स्टडी मटेरियल या फिर न्यू फोल्डर के नाम से ये फोल्डर्स बने हुए हैं, इनमें से किसी भी जगह से हम कोई भी फाइल अपलोड कर दें तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका एक्सेस नहीं होता है। तो आप कर कैसे पाओगे, तो देखो दो तरीके होते हैं स्टोर करने के। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर रख के अपलोड करने का मतलब आप अपलोड कर सकते हो इजीली तरीके से, और उसको देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए लेकिन अब कैसे हम उसको अपलोड करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक फाइल को ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक छोटी सी फाइल हम इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेंगे। कौन सी फाइल यहाँ पे उठा लें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक कोई भी फाइल उठा लेते हैं इसी जगह से, जैसे कि साइज 1 KB है। चलिए कैलकुलेटर डॉट जे एस। ठीक है, कैलकुलेटर डॉट जे एस याद रखिएगा इसका नाम। कंट्रोल वी कर दिए, यहाँ पे ये कॉपी हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर डॉट जे एस, इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे, इस पाथ को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट करवाने का जो मेथड है, जो तरीका है वो क्या है, किस तरीके से हम स्टोर करवाएंगे, चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करवाना है, तो जो टेबल नेम था, टेबल नेम क्या था, चलो देख लेते हैं। तो ABLES, तो टेबल्स ब्लॉब टाइप। ठीक है, तो ट्रंकेट कर लेते हैं सबसे पहले, ट्रंकेट टेबल ब्लॉब, क्या होता है, BLOB। चलो ब्लॉब अंडरस्कोर टाइप। अब इंसर्ट करवाते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखेंगे, ब्लॉब अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और टाइप मेंशन करने के बाद में हम यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यूज स्टोर करवाएंगे। तो VAL, एक एक काम और रह गया यार, इसमें देखते हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स, DESC डिस्क्राइब ब्लॉब अंडरस्कोर टाइप, वरना बाद में अभी एरर आता। ठीक है, दो एट्रीब्यूट हैं, एक varchar का है डॉक्यूमेंट नेम और दूसरा है डॉक डेटा। अब इंसर्ट करवा सकते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू ब्लॉब इसको टाइप यहाँ पे यूज करेंगे, एंड वैल्यूज। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं। हम सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज इस वीडियो में देखेंगे।
है। वैल्यूज में सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लोग मेंशन करेंगे, यानी डॉक नेम। अब डॉक नेम क्या है? जो डॉक नेम है वो हम दे देंगे। जैसे कि मान के चलिए आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, वो जो फाइल है वो कैलकुलेटर, या कोई इमेज है, जैसे कोई भी इमेज, इमेज का जो भी नाम है, जो डॉक्यूमेंट नेम है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में जेएस स्क्रिप्ट, ठीक है, जेएस स्क्रिप्ट नाम की एक फाइल हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा दे दिए। कॉमा देने के बाद में लोड फाइल का हमें मेथड होता है, उसको कॉल करवाएंगे। किसको कॉल करवाएंगे? लोड फाइल, ठीक है। लोड फाइल के अंदर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग वो पाथ पेस्ट करेंगे। क्या पेस्ट करेंगे? पाथ पेस्ट करेंगे। देखिए पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो कैलकुलेटर डॉट जेएस, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इस लोड फाइल वाले पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और ये फाइनली पैरेंथेसिस को वो करके और स्टोर करवा देंगे। क्या आया? पाथ। यहाँ पे क्या गड़बड़ दी? अच्छा, देखिए गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग में ये वैल्यू हमको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चलिए स्ट्रिंग में हम इस वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। ये वैल्यू स्ट्रिंग में रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ी आ गई है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए स्टोर हो गया, ठीक है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है? ब्लॉक टाइप, ब्लॉक टाइप। यहाँ पे आप इस देखेंगे तो देखिए डॉक जो डेटा होता है वो तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो जो बाइनरी और वही सारी चीजें होती हैं, इसलिए यहाँ पे वो डेटा आपको इस सेल के अंदर दिखाने को नहीं मिलेगा। तो कैसे देखने के, इसको हम देखेंगे कैसे? देखिए इसके लिए आप वर्क बेंच पे जा सकते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे नल की वैल्यू दिखाएगा, लेकिन वैल्यूज तो लेंथ, लेंथ चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए LENGTH, लेंथ, क्या नाम था? डॉक अंडरस्कोर डेटा, डॉक अंडरस्कोर डेटा, अच्छा। ब्लॉक टाइप फ्रॉम, ब्लॉक टाइप देंगे, फिर WHERE, वेयर डॉक नेम, डॉक अंडरस्कोर नेम इक्वल टू JS स्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट, ठीक है। एंटर करेंगे और ये नल आ रहा है लेंथ, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू था वो स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू थी वो स्टोर नहीं हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो वैल्यू स्टोर क्यों नहीं हुई है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे जहाँ पे ये फाइल है, कैलकुलेटर। से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं तो TOR.js। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम इंसर्ट करवाएंगे। और देखो हमें लगता है कि ये जो हमारे पास में ये बैकवर्ड स्लैशेस है ना, ये फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अक्सर होती रहती हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोड को हम लोग लिखते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें हमको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंसर्ट हो गया, फिर अच्छा, तो इस बार भी JS ही सिलेक्ट हुआ। चलो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग अंडरस्कोर टाइप, सेमीकोलन लगा। हाँ देखिए डेटा स्टोर हो चुका है। हम, हमारी जो गलती थी वो पकड़ में अभी आ गई है। यहाँ पे देखिए क्या था, ये फॉरवर्ड स्लैश स्लैश रहेगा, बैकवर्ड स्लैश नहीं। और जो हमने कॉपी किया था एड्रेस, उसी को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, इसलिए। तो अगर आप पाथ को वहीं से पेस्ट करते हो तो ये ध्यान रखना, बैकवर्ड स्लैश को रिप्लेस कर देना है फॉरवर्ड स्लैश में, ठीक है। तो ये डेटा हो गया स्टोर यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आपका हेक्साडेसिमल वैल्यूज में आप जो भी वैल्यू थी आपकी फाइल की, जो भी बाइनरी उसके बैकएंड पे जो कोड होते हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो बात है कि हम इस फोल्डर से एक्सेस कर रहे हैं।
बट हमको हर बार जैसे मान के चलिए कि कहीं लोकल डिस्क डी में हमारी फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, कहीं भी फाइल पड़ी हुई है, तो उसको हम कैसे करेंगे? अब हर बार तो इसी फोल्डर के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, और ये सारे कई सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? तो देखिए, हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल सा एक छोटा सा मेथड है जिसको हम बताएंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? और उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये कंप्लीट जो भी प्रॉब्लम होती है अनदर फाइल पे एक्सेस जो नहीं कर पाते हैं, नहीं अपलोड करवा पाते हैं, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले सो वेरिएबल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे और देखेंगे कि उसका पाथ क्या है, जहाँ से ये सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से जो पाथ देता है सिलेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल, तो करेंगे वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स लाइक में देंगे। लाइक में यहाँ पे हम लोग ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सिक्योर, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है? तो सिक्योर अंडरस्कोर फाइल प्रिविलेजेस को हम चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? फाइल प्रिविलेजेस को। प्रिविलेजेस को चेक करने के लिए PRI भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। देखिए, सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस यहाँ पे वैल्यू नल है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इसी जगह से नहीं, कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इस लैपटॉप में यूज कर लिया है, काम किया था, तो आप हमारे इस लैपटॉप के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे नल है वैल्यू, बट आपके लैपटॉप में क्या आएगा वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? वेट अ मिनट, हमने थोड़ा सा इस पे काम किया था, तो इसकी वजह से हमारे पास में ये जो है पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोटपैड, क्या लिखेंगे? NOTEPAD, नोटपैड यूज करेंगे। नोटपैड में फिर उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, सी दे देंगे, क्योंकि सी पाथ के अंदर ही जाना है हमको। सी पाथ के अंदर कहाँ पे जाना है? सी कॉलन क्या देंगे? फिर उसके बाद में बैकवर्ड स्लैश प्रोग्राम डेटा फ़ोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है? इसके अंदर जाना है, प्रोग्राम डेटा फ़ोल्डर के अंदर जाना है। माई एसक्यूएल फ़ोल्डर के अंदर जाना है, माई एसक्यूएल फ़ोल्डर के अंदर जाना है। फिर उसके बाद में माई एसक्यूएल, फिर सर्वर, सर्वर जहाँ पे हम लोग गए थे ना वहीं पे हमको जाना है। माई एसक्यूएल सर्वर 8.0 के अंदर गए हुए थे, ठीक है? 8.0 के अंदर पहुँच गए। इसके अंदर एक फ़ाइल थी my.ini, ये वाली जो फ़ाइल थी इसको हमको ओपन करना है, ठीक है? अब ये नोटपैड में ये फ़ाइल ओपन होगी। ये देखिए, ये फ़ाइल हो गई ओपन। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जब इसको इस पाथ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रिविलेजेस जो था क्या हमारे पास में, यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इस जगह पे एंटर करेंगे, ठीक है? और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड करनी है। आपको देखिए यहाँ पे आपके उसमें जो CMD आप ओपन करोगे, यहाँ पे एक एड्रेस दिख रहा होगा, उस एड्रेस को ख़त्म कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं से भी फाइल को ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड करना है सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस को नल, SECRE, सिक्योर हाइफन फाइल, फिर उसके बाद में हाइफन दे देंगे और लिखेंगे PRP, ठीक है? इक्वल टू नल स्टोर करवा देंगे, ठीक है? फिर कंट्रोल S कर देंगे। कंट्रोल S करने के बाद में आप जब भी देखोगे इस जगह पे आपको नल दिखेगा, ठीक है? मतलब जैसा हमारे इस लैपटॉप में दिख रहा है वैसा ही वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है? अच्छा, एक काम और भी करना है यहाँ पे। काम ये करना है कि इतना करने के बाद में आपको नेट जो होगा यहाँ पे MySQL को स्टॉप कर देना है। क्या करना है? स्टॉप कर देना है, ठीक? स्टॉप SQL, और फिर उसके बाद में 80 होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए, स्टॉप कर दिए। स्टॉप करने के बाद में हम लोग फिर से इसको स्टार्ट कर देंगे, मतलब रिस्टार्ट करना होता है, ठीक है? स्टार्ट कर देंगे। अब इसको स्टार्ट कर दीजिए और ये MySQL जो होगा वो सर्वर आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। और अब आप जब देखोगे सो वेरिएबल्स यहाँ पे ये यूज करोगे तो आपको भी ये नल दिखेगा, ठीक है? आपको क्या दिखेगा? नल दिखेगा। चलिए, अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो पाथ आपके पास में अब जब इस तरीके से आप लोगों के पास में नल दिखने लगेगा वो वैल्यू, बस तुरंत आप इसको इसके इसके अंदर
किसी भी पाथ से कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग इस जगह से हम चलेंगे यहाँ पे जो जो वॉल्यूम डी है के अंदर किसी भी फाइल को उठा लेंगे। उसका साइज कम होगा क्योंकि साइज अगर बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोगों को रेंज वगैरह वो फिर से वो करना पड़ेगा। तो ये जो सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, इसको अपलोड करवाएंगे। क्या स्टोर करवाएंगे? स्टाइल डॉट सी एस एस। चलिए पे हम चलते हैं और इसको हम लोग हटा देते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, फिर उसके बाद लिखे एस टी वाई एल ई डॉट सी एस एस। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे जे एस स्क्रिप्ट वन दे दिए क्योंकि इस फाइल को फेच करना है। ठीक है, तो अब सिलेक्ट करेंगे हम ब्लॉब टाइप डब्ल्यू एच ई आर ई स्क्वायर। क्या देंगे? स्क्वायर में क्या था? डॉक नेम था। डॉक अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जेएस स्क्रिप्ट वन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंटर कर देंगे। देखिए ये फाइल आपकी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर आपको बंद करना है कि नहीं हम बंद कर देंगे, हर जगह से स्टोर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमारा काम वही है, सिंपल। फिर से जाओ, cmd लिखो, यहाँ पे आ जाओ, लिखो cmd और यहाँ पे cmd लिखो और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो और फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर से लिख लो note पैड एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे फिर से वही लाइन लिखनी है हमको। पैड इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे प्रोग्राम, अरे सी कॉलन, उसके बाद में बैकवर्ड स्लैश, देन यूज करेंगे प्रोग्राम डाटा, उसके बाद में फिर से MySQL, फिर उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश, देन फिर उसके बाद में एसक्यूएल, फिर सर्वर देंगे। सर्वर क्या? 8.0, सर्वर 8.0 होगा। फिर उसके बाद में माई डॉट आई एन आई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर कर देंगे और ये नोटपैड ओपन हो। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हटाने के बाद में फिर देखिए हटा दिए, कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि इस फाइल के अंदर वो सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल एफ कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए सिक्योर हाइफन फाइल, एल ई हाइफन पी आर आई, ये नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले से ये सेट है बाय डिफॉल्ट, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाली फाइल जो हमने ओवरराइट की थी, मतलब इसी जगह से अब आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे कंट्रोल एस करके और फिर नेट स्टॉप MySQL 80। ठीक है, स्टॉप कर देंगे और फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। MySQL 80 फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए हो गया ये, अब इसको क्लोज कर देंगे और सो वेरिएबल्स देखते हैं कहता है। देखिए अब यहाँ पे आपका ये पाथ दिख रहा है, इसका मतलब जो क्वेरी यहाँ पे अब काम की थी आपके पास में, देखिए ये इंसर्ट वाली जो क्वेरी थी, ये जो काम कर गई थी और आपका वैल्यू आ गया था ना यहाँ पे, ये अब काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू है, ये नहीं है, ये तो वो कमांड था दूसरा वाला। लोड फाइल ये हो गया, स्क्रिप्ट वन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट वन। चलो इस फाइल को अपलोड करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस, जो अपलोड हुई थी डी वाले स्टोरेज से। ठीक है, स्क्रिप्ट टू दे देंगे और स्टोर करेंगे। देखिए क्वेरी तो ओके हो जाएगी, बट इसको सिलेक्ट करके देखते हैं क्या ये स्टोर हुआ है सच में।
तो यहाँ पे 2 दे देंगे, क्या देंगे 2 और एंटर करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे आपका जो वैल्यू था वो स्टोर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रिविलेजेस जो थी वो यहाँ पे ब्लैंक थी, मैंने पहले ही कर दिया था। आपके लैपटॉप में मिलेगा ऐसा, ठीक है? तो जब ऐसा मिलेगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को जाएँगे, वहाँ पे रन करेंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे उस पाथ को और वहाँ पे my फाइल में जाएँगे और सिक्योर जो पाथ है, जो फाइल प्रिविलेजेस है, उसको नल कर देंगे। फिर उसके बाद आप कहीं से भी अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं अपने इस सर्वर के अंदर, ठीक है? तो कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और धन्यवाद हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स से रिलेटेड होगा, ठीक है? धन्यवाद सबको। थैंक यू।